कल हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। आज उसी बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कुछ ग्राफ है, उसे खींच लो। पहला हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। वॉल्यूम और प्रेशर ग्राफ है। वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक ग्राफ लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं वॉल्यूम और प्रेशर, यानी कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है वॉल्यूम के होता है, या फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का होता है प्रेशर के होता है। ये चीज़ हम लोग देखे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अगर V इंक्रीज करेगा तो P डिक्रीज करेगा। एक दिए गए वॉल्यूम का अगर V इंक्रीज करेगा तो P डिक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है गैस है, तो ये एक इस टाइप का ग्राफ आएगा हम लोगों को। यहाँ पे एक ग्राफ अगर हम लोग देख रहे हैं V यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है इधर, और P इधर इंक्रीज कर रहा है इधर। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर P1 है तो यहाँ वॉल्यूम V1 होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, P2 होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम का होगा V2 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं प्रेशर जो है जैसे इंक्रीज किए यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या देख रहे हैं और इस पॉइंट पे क्या देख रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर का है कम है, वॉल्यूम का है ज़्यादा है। यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है। और ये इस पॉइंट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा हो गया और वॉल्यूम का हो गया, कम हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं, जो एक ही अगर वॉल्यूम अगर हम लोग देख रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ गैस होगा, उसके लिए जो ग्राफ होगा वो अलग अलग खींचा जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग सपोज दैट अगर ये ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं, यहाँ पे ये 200 केल्विन पे है ग्राफ। ये अगर आएगा तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 500 है, 500 केल्विन पे है ये ग्राफ। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, अगर एक और ग्राफ खींच रहे हैं तो ये 600 केल्विन पे है। हम लोग यहाँ पे क्या पा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे प्रेशर और वॉल्यूम और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये भी प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस ग्राफ है, सॉरी V ऊपर जा रहा है और P इधर इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस ग्राफ है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर ग्राफ अगर खींच रहे हैं वह V वर्सेस ये, तो ये दोनों ग्राफ कौन सा ग्राफ है हम लोग का, P वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, है ना। प्रेशर ग्राफ है, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे अगर दूसरा तरह से अगर ग्राफ खींचते हैं, PV वर्सेस V ग्राफ खींचते हैं, अगर सपोज दैट PV वर्सेस V ग्राफ खींचते हैं, सपोज दैट फॉर आइडियल गैस के लिए अगर ये ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे PV वर्सेस V। तो PV का होगा यहाँ पे ऊपर इंक्रीज करेगा, PV इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट ऊपर इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम का होगा इधर इंक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, PV ग्राफ का होगा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर टेम्परेचर T1 पे अगर हम लोग खींच रहे हैं यहाँ पे, तो ये सीधा आएगा ग्राफ यहाँ पे, ये T1 टेम्परेचर पे है। यहीं पे क्या होगा, ये T2 टेम्परेचर पे होगा ये ग्राफ। जहाँ पे T2 का होगा, T2 का होगा T1 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, T2 का होगा T1 से ज़्यादा होगा ग्राफ, ठीक है। यानी कि ये ग्राफ स्ट्रेट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं PV वर्सेस V ग्राफ है यहाँ पे। तो P तो PV का होगा, यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा तो PV इसका भी बढ़ेगा अमाउंट, है ना। तो ये एक कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ यहाँ पे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। SP प्रेशर है, इंक्रीजेस PV का होगा रिमेंस कांस्टेंट, का होगा कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं PV का होगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। PV सिंस हम लोग जानते हैं PV का होता है इक्वल टू कांस्टेंट होता है, या कांस्टेंट यहाँ लिख ही देते हैं। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग देख रहे हैं अगर प्रेशर इंक्रीज करे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो PV का हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो ये ग्राफ का होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा सीधा, है ना, यानी कि सीधा स्लोप हो जाएगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो PV भी का होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया।
but PV increases with rise in temperature, समझना। देखो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं log P वर्सेस log V ग्राफ। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यस सर, कांस्टेंट होता है क्या? अगर हम लोग लॉग लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, log P प्लस log V इक्वल टू हो जाएगा log K हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं log P बराबर हो जाएगा log K माइनस हो जाएगा log V। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा log V। होगा कि नहीं होगा? तो C बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C बराबर log K x। अब देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं y बराबर, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं mx प्लस y से, अगर m पे इसको कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, यहाँ पे y बराबर क्या होगा, log P होगा, y बराबर log P हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं C बराबर क्या होगा, log K होगा। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, यहाँ पे C ले लो। तो अगर इसको अगर इधर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस log V और ये हो जाएगा प्लस log K। जो कांस्टेंट है तो C कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से कांस्टेंट हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे log K होगा ना, और mx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, या x बराबर क्या होगा log V, ये वाला क्या होगा यहाँ पे, m तो कांस्टेंट है तो x, m तो कोई नंबर है यहाँ पे, तो x बराबर क्या होगा यहाँ पे, x बराबर क्या होगा माइनस log V। तो अगर हम लोग इस पर अगर ग्राफ खींचते तो ग्राफ हमको कैसा मिलेगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्राफ जो मिलेगा हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ मिलेगा हमें, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। log P जो है सो ऊपर इंक्रीज करेगा यहाँ पे, और इधर log V इधर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एक्सटर्नल एंगल जो है, ये जो बेस के साथ बनाएगा, ये 135 डिग्री का बनाएगा, यहाँ पे 135 डिग्री का बनाएगा, एंगल बनाएगा ये, ठीक है। ये ग्राफ है तुम्हारा, ये x ये y एक्सिस, ठीक है। ये वाला ग्राफ बनेगा तुम्हें, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। वाल्स लॉ हुआ था ना, हाँ, चार्ल्स लॉ में आप सेकेंड लॉ है हम लोग का, चार्ल्स लॉ वाल्स लॉ तो पहला था ना। यस सर, ये बॉल का पहला सही, दूसरा है चार्ल्स लॉ दूसरा होगा। अब तक तो वाल्स लॉ पढ़ रहे थे ना, अब चार्ल्स लॉ में आप, इसमें कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas, the volume of given mass of gas increases or decreases by 1/273 of its initial volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature, ये इसका लाभ है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे वी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वी टी प्लस, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देख रहे हैं, वी टी इक्वल टू हो जाएगा वी ओ, यानी कि 0 डिग्री पे है इनिशियल वॉल्यूम इसका, वी ओ अपॉन 273 इंटू टी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा यहाँ पे वी ओ प्लस, यहाँ पे ले लो वी वन ले देते हैं हम लोग, यहाँ पे वी वन बराबर हो जाएगा वी ओ प्लस वी ओ इंटू 1 हो जाएगा अपॉन 273। या अगर हम लोग देखते हैं वॉल्यूम एट 2 डिग्री या 10 डिग्री ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो कहा जाएगा यहाँ पे V10 इसका 2 हो जाएगा वी ओ प्लस वी ओ इंटू 10 अपॉन 273। ये इस तरह से चला जाएगा, वहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। सर 80 लिखे हैं अकॉर्डिंग टू, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। देख रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, हम लोग देखते हैं ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है हम लोग का, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम है। इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 173, ये 1/273 फैक्टर से क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। यानी इनिशियल वॉल्यूम का ये जो है वी 1/273 का होगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अगर ये इंक्रीज करेगा टेम्परेचर तो ये भी ये क्या होगा वी ओ बाय 273 टाइम्स का होगा, इंक्रीज करेगा हर एक डिग्री के लिए। और अगर ये डिक्रीज करे टेम्परेचर अगर घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। तो ये डिफिनेशन पर फिट हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर 1 डिग्री राइज कर रहा है तो यहाँ पे टी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 10 डिग्री राइज कर रहा है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये 10 टाइम ये इनिशियल वॉल्यूम का होगा, का राइज करेगा, मतलब 10 टाइम का होगा, उसमें 8 हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम का, इनिशियल वॉल्यूम में है ना, इतना राइज करके क्या होगा 8 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें ये कहा गया द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास of gas is directly proportional to absolute temperature होता है टेम्परेचर इन केल्विन एट गिवन प्रेशर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर, गिवन प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर से, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वी टी इक्वल टू, हम लोग जो है वही पुराना वाला लेते हैं हम लोग डिफिनेशन पे, है ना, टी अपॉन हो जाएगा 273, ये है ना। तो अब ये वाला देखो, ये है तुम्हारा हमारा पहले वाले लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, या वीओ का करते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, दोनों में वीओ है। तो अगर वीओ अगर कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे, वीओ कॉमन ले लिए इनिशियल वॉल्यूम का, तो यहाँ पे 1 + t अपॉन 273 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वी टी बराबर हो गया यहाँ पे वी ओ, और ये क्या हो जाएगा 273 + t हो जाएगा अपॉन का हो जाएगा यहाँ पे टी, सॉरी 273 हो गया ना, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग वी टी बराबर का हो गया यहाँ पे, वी टी बराबर का होगा वी ओ, और ये हो जाएगा अब 273 + t, हम लोग क्या करते हैं इसको t मान लेते हैं हम लोग, t1 मान लेते हैं हम लोग, और या t2 मान लेते हैं इसको, और इसको हम लोग क्या करते हैं t1 मान लेते हैं हम लोग, या अगर इसको हम लोग मानते हैं t0 मान लेते हैं, और इसको हम लोग टी मान लेते हैं, यानी कि टी टेम्परेचर पे,
क्लियर। अब हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जहाँ पे हम लोग देखते हैं टी बराबर हो गया 273 प्लस टी और टी नॉट बराबर हो गया हम लोग का 273 केल्विन। ये हो गया है ना, इसके बदले तो यहाँ पे ले लिए। अब जीओ को अगर इधर लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाइफिकेशन से इधर आएगा ये, तो वी टी बराबर वी टी अपॉन वी ओ बराबर का होगा टी अपॉन टी नॉट, टी ओ हो जाएगा, यानी कि वी टी का होगा टी के बराबर होगा, यानी कि इसलिए देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का होगा, टी के होगा। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं v1 बट्टे v2 बराबर t1 बट्टे t2, ये आ जाएगा हम लोग का। चूँकि हम एक तो ये आ गया अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ रॉड्स। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, दिए गए वॉल्यूम मास का जो है कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होगा, दिए गए मास का जो वॉल्यूम होगा गैस का, तो क्या होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा समानुपाती हुआ किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का है टी है केल्विन में, है ना, यहाँ पे लिखे भी है टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर में जो क्या होगा वो समानुपाती होगा कब, एक दिए गए प्रेशर पे, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे। यही लाव कह रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ निकल करके आ जा रहा है, निकल रहा है ना कैलकुलेशन से, तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे समझा देते हैं। देखो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर, ये यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं वी टी इजकल टू जो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन द फर्स्ट डिफिनेशन चार्ल्स लॉ का, इसमें देखे थे वी टी इजकल टू वी ओ प्लस वी ओ टी अपॉन 273। तो हम लोग अगर 10 डिग्री पे ले रहे हैं यहाँ पे 10 डिग्री, तो 10 डिग्री पे क्या हो जाएगा यहाँ पे टी जो है 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो वी टी इजकल टू क्या होगा वी ओ वैसे ही उतर जाएगा और वी ओ इंटू 10 हो जाएगा अपॉन 273 हो जाएगा। फिर अगर एट -100 डिग्री सेल्सियस पे ले रहा है तो क्या हो जाएगा वी टी इजकल टू वी ओ प्लस वी ओ इंटू -100 अपॉन 273, तो माइनस प्लस का होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वी ओ माइनस 100 अपॉन 100 वी ओ अपॉन 273 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं वी टी अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एट -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस पे, तो वी टी कितना हो जाएगा यहाँ पे वी टी इजकल टू वी ओ प्लस वी ओ इंटू -273 अपॉन 273, है ना। तो यहाँ पे यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वी ओ वैसे ही रह जाएगा। तो इजकल टू कहा जाएगा वी ओ -273 वी ओ अपॉन 273, 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आप वी ओ माइनस वी ओ इजकल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वी टी इजकल टू 0 कितना पे होगा ये एट -273 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, इसके लिए ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे तो -273 डिग्री नहीं ले जा सकते हम लोग जनरली टेम्परेचर को, लेकिन अगर हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये ग्राफ को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, पीछे की तरफ ले जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग पाते का यहाँ पे अगर माइनस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 100 है, -200 है, और माइनस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 273 ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ग्राफ खींच रहे तो वॉल्यूम का ग्राफ जो है सो यहाँ से क्या होगा डॉट 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 इंक्रीज करते हुए चला जाएगा यहाँ पे, बैकवर्डली प्रोड्यूस करेंगे तो यानी कि ये ग्राफ मिलेगा हमें यहाँ पे, जहाँ पे v का हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, v का हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और इधर टेम्परेचर का हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, इधर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इधर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस है ना। तो इधर टेम्परेचर का हो रहा है इंक्रीज कर रहा है डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे वॉल्यूम भी 0 होगा और टेम्परेचर भी 0 होगा इस पॉइंट पे। लेकिन हम लोग जब इस ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ वी ओ का होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 नहीं होगा, लेकिन जब इसको बैकवर्डली प्रोड्यूस करेंगे तो वो ग्राफ को यानी कि टेम्परेचर वाली ग्राफ जो है उसको टच करेगा कितना पे जाकर के -273 केल्विन पे जाके टच करेगा। तो इसका मतलब ये जो हुआ यानी कि -273 केल्विन पे क्या होगा या डिग्री सेल्सियस पे जो भी गैस होगा सबका होगा 0 वॉल्यूम हो जाएगा, उसका सब गैस का वॉल्यूम का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो एब्सोल्यूट 0 केल्विन, सो एब्सोल्यूट 0 केल्विन का होगा यहाँ पे 0 केल्विन होगा यहाँ पे कितना केल्विन बराबर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, सॉरी -273 केल्विन
डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। ऐसा में यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर T बराबर 0 केल्विन होगा तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में जो होगा ये टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होगा। यही तुम्हारा कंसेप्ट था इसमें। देखो इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग गैस के लिए खींचते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। वॉल्यूम अगर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है इधर, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है ऊपर, ठीक है, डेसिक क्यूबिक मीटर में हम लोग ले सकते हैं इसको, डेसिक क्यूबिक मीटर में ले रहे हैं, ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और इधर प्रेशर का हो रहा है, इधर प्रेशर का हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉरी टेम्परेचर होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ग्राफ है ये, टेम्परेचर टेम्परेचर है ये, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है, हम लोग को पता है। अगर T इंक्रीज करेगा तो V भी इंक्रीज करेगा, और V डिक्रीज करेगा तो T भी डिक्रीज करेगा, है ना। ये किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर क्या होना चाहिए यहाँ पे, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर, अगर इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, ग्राफ इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जो क्या होगा पॉजिटिव स्लोप विद स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। स्ट्रेट लाइन ये जो ग्राफ मिलेगा हमें किस टाइप का मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप, है ना, हैविंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसी ग्राफ को अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम लोग खींच रहे हैं, यानी वॉल्यूम ऊपर इंक्रीज कर रहा है और इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अगर अलग अलग पे हम लोग खींच रहे हैं, अगर ये P1 पे खींचे हम लोग, ये अगर हम लोग P2 पे खींच रहे हैं, ये P3 पे खींचे हैं और ये P4 पे खींचे, तो तुम लोग कह सकते हो यहाँ पे कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 ज़्यादा होगा या P4 ज़्यादा होगा। क्या हुआ, P1 में ज़्यादा, P1 ज़्यादा होगा या P4 ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा, क्या ज़्यादा, यहाँ पे, यहाँ इसमें ज़्यादा होगा, उसमें प्रेशर कम होगा। देखो अलग अलग प्रेशर पर ग्राफ खींचा गया है यहाँ पे, तो कौन सा ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा, वो P4 वाले, P4 ज़्यादा होगा या P1 ज़्यादा होगा, यहाँ पे कौन ज़्यादा होगा, P1 ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सिंपल आइडिया लगा। अगर प्रेशर अगर हम लोग सेम टेम्परेचर पे देख रहे हैं, हम लोग सेम टेम्परेचर का होगा, ये रहा सेम टेम्परेचर, नहीं ये वाला जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये वाला ऊपर वाला है, ये टेम्परेचर सेम है, तो प्रेशर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो अंदाज़ा लगा प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर, ये वॉल्यूम का होगा, इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे ये इतने टेम्परेचर, यहाँ पे ये टेम्परेचर, यहाँ पे ये टेम्परेचर, यहाँ पे ये टेम्परेचर, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो P1 होगा वो ज़्यादा होगा और P4 का होगा कम होगा। इससे यही पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/P होता है, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो इससे यही पता चल रहा है कि P1 का होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, और P2 से, अब P2 ज़्यादा होगा P3 से, और सबसे किसका होगा, P4 होगा। ये बात पता चल रहा है यहाँ से।